हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशिमा ठाकुर और आज हम लोग मिल रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी के जो रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है उस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करा था और आज हम लोग जो बात करेंगे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ। तो यूजुअली ये क्या है कि एक कार्पल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, कार्पल या इसको पिस्टल भी बोलते हैं। इसमें सबसे अपर मोस्ट पोर्शन स्टिग्मा होता है, फिर स्टाइल होता है, देन आपको फिर ओवरी देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा और ओवरी के चारों तरफ जो एक वॉल होती है उसको ओवरी वॉल बोलते हैं। और ये यहाँ पे आपको ओवरी के अंदर ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं दीज आर ओवा। ठीक है, ये आगे चल के फिर क्या बनाते हैं, फीमेल गैमेट्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगर ओवरी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे आप लोग। तो यूजुअली जो गाइनोशियम होता है वो फीमेल कंपोनेंट ऑफ फ्लावर है। ठीक है, यूजुअली जो कार्पल होते हैं या पिस्टल होते हैं हमें अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग मिलते हैं। जैसे इनके नंबर के अकॉर्डिंग मोनोकार्पली फ्लावर भी प्रेजेंट होते हैं, बाई कार्पली फ्लावर्स होते हैं और थ्री कार्पल, यानी कि वन कार्पल है तो मोनोकार्पलरी, टू है तो बाई एंड थ्री है तो ट्राई कार्पलरी। ठीक है, और उससे ज़्यादा है तो फिर मल्टी कार्पलरी इनको अपन बोलेंगे। ठीक है, और कार्पल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेगा स्पोरोफिल को। जैसे माइक्रोस्पोर आगे जाके पोलन ग्रेन बना रहे थे माइक्रोगैमीट, इसी सेम वे में जो मैक्रो है वो फीमेल के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, अब देखो जो गाइनोशियम है उसके संग हमें दो पोजीशन देखने के लिए मिलती है। एक हमें मिलती है एपोकार्पस और एक अपन को मिलती है सिनकार्पस। जो एपोकार्पस कंडीशन है उसमें क्या होगा कि जो कार्पल्स होंगे वो फ्री होंगे, जो सिनकार्पस है उसमें कार्पल क्या होंगे, फ्यूज्ड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, जैसे ये आपको देख रहे होंगे तो एपोकार्पस यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये सारे फ्री फॉर्म में है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एपोकार्पस तीन जो है ये फ्यूज हो गए, या फिर यहाँ पे जो चार कार्पल हैं वो फ्यूज हो गए। जब आप इसका टीएस कट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी। ठीक है, देख रहे हैं ना, कार्पल्स आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है, सारे जो कार्पल हैं वो फ्री फॉर्म में है यहाँ पे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं जो फ्यूज्ड फॉर्म में मिलते हैं, सिनकार्पस। ठीक, वो देखो इसको याद कैसे रखेंगे, कार्पल अगर अलग अलग हैं तो एपोकार्पस, ए फॉर अलग अलग, अगर सिनकार्पस साथ साथ हैं तो एस फॉर साथ, तो सिनकार्पस। ठीक है बच्चा पार्टी। अब देखो ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब अगर हम लोग बोले कि ये जो ओव्यूल है वो इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है। इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम क्यों है, क्योंकि अगर जैसे आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये आपको एक दिख रहा है ओव्यूल। ठीक है, अब इसमें हमें बहुत सारी स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे ये बाहर की तरफ आप देख रहे हैं, ये आपको इंटेग्यूमेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इंटेग्यूमेंट्स हैं बच्चों। ठीक, ये दो इंटेग्यूमेंट्स हैं और इन इंटेग्यूमेंट्स को एक ट्यूबुलर सपोर्ट मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो इंटेग्यूमेंट्स है इसका एक नीचे की तरफ स्टॉक प्रेजेंट होता है जिसको फिनिकुलस बोलते हैं, और ये जो स्टॉक है ये ओव्यूल से एक जगह जहाँ पे अटैच्ड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारी न्यूक्लियस सेल्स देखने के लिए मिलती हैं जो आगे जाके फर्दर अपना काम करेंगी। अभी आप इस डायग्राम में इतना ही समझिएगा, जो जो मैंने आपको बताया है, रेफी क्या होता है, हाइलम क्या होता है, फिनिकुलस क्या होता है। ठीक, उसके साथ इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस सेल्स, ये आपके लिए ज़रूरी है। फिर आप सिर्फ दो एंड्स इसमें देखने के लिए मिलेंगे, एक मिलेगा माइक्रोपाइल एंड और एक मिलता है चैलेजा एंड। जो माइक्रोपाइल एंड होता है वो फिनिकुलस की साइड होता है और जो उसके अपोजिट साइड होता है वो उसका क्या होता है, नेक्स्ट जो होता है वो चैलेजा एंड होता है। सिर्फ इतनी चीज़ें याद रखिए। ठीक, ये अभी डायग्राम में आपको बहुत सारे जगह अलग अलग तरीके से दिखाऊंगी तो आपको देख देख के याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो कोई भी ओव्यूल है उसमें हमें बहुत सारी पैरेन्काइमेटस सेल मिल रही है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस बोल रहे हैं। और ये जो न्यूक्लियस है ये मेगा स्पोरेंजियम की तरह काम करता है। ठीक है, क्योंकि ये जो डेवलपिंग जो मेगा स्पोर है उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक, यूजुअली जो न्यूक्लियस है वो इंटेग्यूमेंट से कवर है, न्यूक्लियस वाला जो एरिया है वो इंटेग्यूमेंट से कवर्ड रह रहा है। ठीक, इसमें हमें दो एंड मिले, माइक्रोपाइलर एंड और चैलेजा एंड। ठीक है, देखिए ये एक और स्ट्रक्चर है, ये आपको माइक्रोपाइलर एंड हो गया, ये आपका चैलेजा एंड हो गया, ये रेफी हो गया जो ट्यूबुलर स्टॉक होता है इंटेग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, ये एक स्टॉक जिस पे ओव्यूल है वो फ्यूनिकुलस हो गया, वो
वो एरिया जहाँ पे जो स्टॉक है वो ओव्यूल के संग अटैच्ड है उसको हाइलम बोलते हैं। ठीक, ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये पूरा ये वाला जो पोर्शन है ये न्यूक्लियस वाला पोर्शन है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट जो है हमारा, अब देखिए इसके स्ट्रक्चर को, यानी कि जो मेगा स्पोरोजेनेसिस है यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल है वो कैसा हो रहा है। इनिशियली क्या होगा कि जो इंटेगुमेंट्स हैं वो अपने बेस की साइड से ग्रो करेंगे और जो ग्रो और कम टू सराउंड द न्यूक्लियस इन ऑल साइड्स, और धीरे धीरे पीछे की तरफ आएंगे और उनके चारों तरफ में हमें न्यूक्लियस सेल्स का एक माइक्रोपाइलर रीजन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जो हाइपोडर्मल रीजन पे जो इसकी न्यूक्लियस सेल्स मिलेंगी वो माइक्रोपाइलर एंड्स की तरफ डेवलप करके एक प्राइमरी आर्केस्पोरियल सेल्स को बना लेती हैं। अब ये आर्केस्पोरियल सेल्स ही हैं जो फर्दर जाके हमें प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल देती हैं। ये आर्केस्पोरियल सेल्स डिवाइड होंगी और उसके बाद जो हमें प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स को फॉर्म करती हैं। ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हैं ये डायरेक्ट मेगास्पोर मदर सेल या मेगास्पोरोसाइट्स को बनाने का काम करती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया, यानी कि जो न्यूक्लियस सेल्स हैं वो टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड ग्रो कर रही हैं हाइपोडर्मल रीजन से, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक बहुत सारी आर्किस्पोरल सेल का रीजन क्रिएट कर रही हैं। ये जो आर्किस्पोरल सेल का जो रीजन है ये प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल को फॉर्म कर रहा है, और प्राइमरी जो स्पोरोजेनस सेल रीजन है ये आगे जाके क्या बनाता है, मेगास्पोर मदर सेल या फिर मेगास्पोरोसाइट। क्लियर हो गया। अब देखो ये जो मेगास्पोरो मदर सेल है या मेगास्पोर जो साइट है इसमें लगातार म्यूसिस जब होगा तो हमें 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर मिलते हैं। अब ये जो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स हैं इसमें से 3 डिजेनरेट हो जाएंगे और सिर्फ एक ही क्या होगा, यूजफुल होगा। ठीक है, कैसे होगा इसको देख लेते हैं। देखो आप लोग ये देख रहे हैं ये 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स हैं, उसमें से सिर्फ एक मेगास्पोर बचा और बाकी जो 3 थे वो क्या हो गए, आपके डिजेनरेट हो गए। अब इसमें सीक्वेंसली क्या हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे म्यूसिस 1, म्यूसिस 2, म्यूसिस 3, 3 म्यूसिस हो गए। पहले म्यूसिस एक सिंगल न्यूक्लियस, फिर 2, फिर 4 न्यूक्लियस, और अल्टीमेटली अपन को यहाँ पे 8 न्यूक्लियस वाली कंडीशन देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे जो 8 न्यूक्लियस बने तो कैसे कैसे सेल बनी इसको समझ लेंगे। यहाँ पे अगर मैं आपको एक बार फिर से पीछे एक चीज़ बता दूँ, देखो यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है कि द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो म्यूसिस एंड फॉर्म अ लीनियर टेट्राड ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर, यानी कि मेगास्पोरोजेनेसिस, एंड एट द चैल्जल मेगास्पोर रिमेन्स फंक्शनल वाइल द अदर 3 डिजेनरेट। तो ये जो चैल्जल एंड वाले था सिर्फ यही एक्टिव है, ये जो माइक्रोपाइल एंड वाले 3 माइक्रोस्पोर थे ये क्या हो गए, डिजेनरेट हो गए। अब इसने आगे फर्दर जाके यहाँ पे ये वाली सेल को क्रिएट किया है, तो यहाँ पे हमें जो एक साइड में हमें 3 एंटीपोडल सेल देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है, ये जो 3 एंटीपोडल सेल हैं तो इसमें 3 अपना अलग न्यूक्लियस है, फिर इधर साइड हमें 2 सिनर्जिड सेल देखने के लिए मिल रही हैं, ये 2, बीच में हमें एक एग सेल देखने के लिए मिल रही है, तो 3 ये ऊपर वाली एंटीपोडल सेल हो गई, 2 सिनर्जिड सेल हो गई, तो 5 एक न्यू एग सेल हो गई, 6 और एक ये पूरी सेंट्रल सेल हो गई। ठीक है, ये बड़ी ओवुलर शेप, तो 7 सेल्स। न्यूक्लियस कितने हैं, 3 ऊपर न्यूक्लियस हैं, 3 नीचे हैं और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, ये टोटल हमारे पास 8 न्यूक्लियस हैं। तो ये जब मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है तो हमें 7 सेल 8 न्यूक्लियस कंडीशन देखने के लिए मिलती है। जब एक जो मेगास्पोर और एम्ब्रियोस जो मेगास्पोर बचा हुआ है उसमें फ्रिक्वेंटली 3 माइटोसिस होते हैं, तब हमें ये 7 सेल 8 न्यूक्लियस कंडीशन देखने के लिए मिलती है। और ये जो हमारी सेल है ये एक मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट की तरह बिहेव करती है, और ये जो मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट है ये जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, सेल एनलार्ज होगी अंडरगो 3, ये जो मैंने अभी आपको बताया था भाई उसका थ्योरी वाला पोर्शन मैंने यहाँ पे दे दिया है, ताकि अगर आप उसको पढ़ें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे मैंने अभी ओरली आपको समझा दिया डायग्राम में, तो ये मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे दे दिया है ताकि आपको देखने पे दिक्कत ना हो। ठीक, अब देखो इसमें एक लास्ट पोर्शन थोड़ा सा आप लोग समझ लेंगे एक बार फिर से। यहाँ पे है
द रिमेनिंग 3 न्यूक्लियर फॉर्म द सेल्स एट द टू एंड एंड द 3 सेल apparatus एट द माइक्रोपाइलर एंड। तो ये जो माइक्रोपाइलर एंड है इस पे हमें 3 सेल स्टेज मिल रही है, जिसमें 3 हमें जो 2 साइड वाले हैं वो सिनर्जिड सेल हैं और बीच में एक हमें एग सेल देखने के लिए मिल रही है। ये जो सिनर्जिड सेल होती है ना, इस पे हमें ऊपर की तरफ फ्लीफॉर्म एपरेटस देखने के लिए मिलता है। ये जो फ्लीफॉर्म एपरेटस है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये होल्ड करने में, यानी कि जब पोलन ट्यूब आएगी तो उसको होल्ड करके एग तक लाने में हेल्प करेंगे। और ये जो एंटीपोडल सेल हैं या अदर जो सेल्स हैं सिनर्जिड सेल, इनका एक और काम है, अदर फंक्शन है कि ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती हैं। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो पहले सिनर्जिड सेल और फिर धीरे धीरे एंटीपोडल सेल जो है वो डिजनरेट हो जाती हैं, और जो पोलन ट्यूब आती है उसमें एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है और एक मेल न्यूक्लियस होता है। तो जो मेल गैमीट का न्यूक्लियस होता है वो तो इस एग सेल के संग फ्यूज कर जाता है। जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो ये जो 2 पोलर न्यूक्लियस